आज सवेरे राजधानी के सुभाष चौक में एक जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। मकान में रह रही दो महिलाएं मलबे के नीचे दब गईं, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी अस्पताल में भर्ती है। मौत पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। मकान धड़ाम, जिंदगी तमाम, आरोप प्रत्यारोप शुरू। बार बार आप दोनों की लड़ाई में नगर निगम क्यों पिसेगा साहब? जिम्मेदारी आपकी है। हमारे नोटिस देने के बावजूद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। हादसे पर कैसे लगे लगा? राजधानी जयपुर के सुभाष चौक स्थित झिलाई हाउस में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। पुराने और जर्जर हो चुके मकान के ढहने से सास बहू मलबे में दब गईं। हादसे में बुजुर्ग सास की मौके पर ही जान चली गई, जबकि सास को बचाने की कोशिश में बहू गंभीर रूप से घायल हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 7 बजे मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। उस वक्त घर में सुनीता और उनकी सास मौजूद थी, जबकि घर में रहने वाले दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। दादी थी। आपकी दादी थी? हाँ। दादी और आपकी माताजी भी थी? माताजी नहीं, चाची थी। आप भी थे उस वक्त हादसा हुआ? सूचना मिलने पे आए। दो जो बच्चे थे वो बताए जा रहे हैं। हाँ, वो बाहर खेल रहे थे। आपके पास रह रहे थे वो? नहीं, उधर ही बाहर थे। हाँ। हादसा होते ही बच्चे चीखते चिल्लाते हुए मां और दादी के पास पहुंचे। पड़ोसियों ने तुरंत मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकालकर एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। जब हादसा हुआ, जब हम लोग बस बाहर ही आए थे, मैंने मम्मी को कहा था कि वो छत गिर सकती है। जैसे ही मैंने कहा, पूरी छत ही गिर गई है एकदम से। अब आपकी मम्मी सुरक्षित है? हाँ, अभी तो ठीक है। अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस समय जब ये गिरा? आप बाहर थे? बाहर ही थे अभी। हादसे के बाद नगर निगम हेरिटेज की जोन उपायुक्त मौके पर पहुंची और मीडिया के सामने फोन कर मकान मालिक प्रदीप शाह को तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा। बार बार आप दोनों की लड़ाई में नगर निगम क्यों पिसेगा साहब? आप मौके पे आइए, बिल्कुल मौके पे। पता नहीं, मैं एफआईआर दर्ज करा रही फिर आपके विरुद्ध। आप आइए, किसी को भी भेजिए। हमारे नोटिस देने के बावजूद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। हमने खाली करने के लिए कहा, उसके बावजूद भी आपने खाली नहीं करवाया। उपायुक्त ने दावा किया कि इस मकान को गिराने के लिए 12 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। तो कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई तो एक शब्द है, केवल सब कुछ देखो, निगम की ये कार्रवाई है कि उनको संबंधित को नोटिस दिया जा करके खाली करवाने के लिए बार बार उनको टच किया जा रहा था। अब उसके बावजूद किराएदार थे, ये तो चौकीदार थे। सख्त एक्शन, बिल्कुल जो भी बिल्डिंगें हैं एक एक को खाली करवाई जाएगी। जबकि मौके पर पहुंचे मकान मालिक प्रदीप शाह का कहना है कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं मिला। मकान मालिक ने सफाई दी कि बुजुर्ग महिला की इच्छा पर ही उन्हें मकान में रहने दिया गया था और रखवाली के लिए हर महीने 5,000 रुपए भी दिए जाते थे। आपको जब नोटिस दिया था? नोटिस नहीं मिला मुझे, कोई नोटिस नहीं। ये मैडम बोल रही है कि 12/8 को नोटिस दिया है। तो हम लोग तो कोई आते नहीं ना, वो चौकीदार ही आकर के बताती है। अगर हमको तो बताती है, उसने बताया नहीं हमको। हमारा किसी हमको मिली नहीं ना कभी नोटिस। लड़ाई तो उससे थी नहीं, भलमानस्ता में वो तो प्रेम से रही हुई। हाँ, तो ये वही तो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप समझे नहीं। इतना अगर ये पता हो कि टूट रही तो पहले कराएंगे ही ना, पर हमें मालूम ही नहीं था ना इस बात का। हम तो उसको कहेंगे कि ये ठीक कराते हैं, बोली नहीं मैं गाँव जा रही हूँ। स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने मकान मालिक के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि नोटिस जारी किया गया था। बिल्कुल अपराधी वो है इस भवन का मालिक। अपराधी वो है इस भवन का मालिक जो गिरने की स्थिति में जो भवन है, उस भवन में वो एक चौकीदार को उसकी चौकीदारी के रख रखा है, जिसने बेचारे ने अपने जान माल का नुकसान करके यहाँ बैठा है। अब ये कोई एक बार इस बात का जवाब दीजिए। प्रशासन कह रहा है कि जो पिछला हादसा हुआ था उसमें मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि यथास्थिति है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो दोनों मामलों पे आप विधायक हो, तो आप इस मामले पे करेंगे कि पुलिस इस पे कार्रवाई करे? पिछले पे भी मैं आप मीडिया के सामने देखिए, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मिथ्याओं से बचता हूँ। मैं आप मीडिया के सामने 100% कह रहा हूँ कि मकान मालिक अपराधी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। मौत पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, लेकिन एक सवाल ये जरूर उठता है कि जर्जर मकान जब कभी भी गिर सकता था तो निगम ने इसे गिराने की कार्रवाई क्यों नहीं की।
से? सख्त एक्शन, बिल्कुल जो भी बिल्डिंगें हैं एक एक को खाली करवाई आपके जाएगी। सामने स्थिति कितनी क्या कर कितनी रहे हैं आपके हवा महल जोन के अंदर और आपने हमारे कितनी पास कार्रवाई की है? 40 को नोटिस दे रखे हैं। अब जब उपायुक्त जर्जर मकानों को गिराने का भरोसा दे रही हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि फिर कोई बेगुनाह किराएदार किसी लालची मकान मालिक की उपेक्षा का शिकार होकर अपनी जिंदगी नहीं गंवाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।